नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी कि इंटरव्यू में जब हम जाएं तो क्या पहने। ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए इंटरव्यू में क्या पहने उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट टू वियर टू एन इंटरव्यू एंड दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर बॉयज in the next week. So let's dig into the video right in. Let me share my screen. What to wear for an interview, and this is for girls. So first thing, before discussing what to wear, let's know what not to wear, and this is really important. You should not be wearing any of this to an interview ever. Red is a red signal. Never wear red to an interview. लाल रंग इंटरव्यू में कभी ना पहने. नोज रिंग, अगर आप नोज में कोई लॉन्ग छोटी सी पहने हैं तो चलता है, लेकिन नथनी या कोई बड़ी नोज रिंग प्लीज इंटरव्यू में ना पहने. ये बहुत ही खराब इंप्रेशन देता है. कोई भी बड़ा हैवी नोज रिंग, हैवी ज्वेलरी, जैसे नोज रिंग के साथ है वैसे ज्वेलरी के साथ भी अगर आपने कान में छोटी बालियां या छोटा कोई टॉप्स पहन रखा है ठीक है, लेकिन हैवी झुमके या चांद बालियां ये सब इंटरव्यू में पहनने की चीज नहीं है. एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आप ऑफिस में पहन सकती हैं, पर इंटरव्यू में हैवी ज्वेलरी पहन के कभी ना जाएं. फ्लैशी रिस्ट वॉचेस, बड़ी बड़ी घड़ियां जिनके रिस्ट बैंड्स लाल पीले कुछ ऐसे हरे हैं और बहुत बड़ा है, उस तरह का कुछ ना पहन. एक डिसेंट से रिस्ट वॉच पहन. बोल्ड प्रिंट्स, जैसे कि आपने जो भी सलवार कमीज या कुछ भी पहन रखा है उस पर कोई बड़े बड़े फूल बने हुए हैं, बिल्कुल ना पहने. वो भी इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन नहीं देते. अनकंफर्टेबल और फ्लैशी शूज, अगर आपने जूते पहने हैं और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपका जूता आपके पैरों में चुभ रहा है तो वो आपके चेहरे पर दिखेगा और आप इंटरव्यू पर फोकस नहीं कर पाएंगे. तो अनकंफर्टेबल जूते कभी ना पहने. वही जूते पहने जो आपके पैरों में कंफर्टेबली आते हैं. या बहुत फ्लैशी पार्टी वेयर शूज जिसमें कि सलमा सितारे वगैरह जड़े होते हैं या बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है जूतों पे, वो भी ना पहने. So don't wear uncomfortable shoes because they will distract you from the interview, and don't wear flashy shoes because they might distract the interviewer from the interview, because flashy things don't work well for the interview. So no flashy jewelry, no flashy wrist watches, no bold prints, no flashy shoes, no heavy makeup. Of course, you should wear light makeup to the interview to hide your flaws of the skin. That's fine. But wearing heavy eyelashes or wearing heavy blushes or a bold lipstick or eyeshadow is a total no-no for an interview. कोई भी हैवी मेकअप इंटरव्यू में ना करें. एकदम हल्का मेकअप, जैसे कि एक हल्का सा फेस पाउडर और एक एकदम सिंपल लिपस्टिक विथ लिप लाइनर और आंखों में ज्यादा से ज्यादा काजल. और अगर आप को अच्छा लगता है तो एक बहुत छोटी ब्लैक कलर की बिंदी. इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए. नो आई शेडो, नो आई लैशेस, नो ब्लशेस, नो मस्कारा प्लीज. इंटरव्यू हो रहा है, ये एक जॉब के लिए इंटरव्यू है, ना कि कोई फैशन शो है. तो हैवी मेकअप नहीं, लाइट मेकअप इज फाइन. पटियाला सूट, पटियाला सूट जो है वो बहुत ही चौड़ा होता है, बहुत ही फ्लैशी होता है. तो पटियाला सूट जो देखते हैं बहुत ही फॉर्मल लुक नहीं देता है. पटियाला की जगह आप चूड़ीदार या स्ट्रेट सलवार पहने ज्यादा सही रहता है. तो ये भी मत पहनिए. शॉर्ट ड्रेसेस, आप इंडियन ड्रेस पहन के इंटरव्यू देने जा रही हो या वेस्टर्न ड्रेस पहन के इंटरव्यू देने जा रही हो. अगर इंडियन ड्रेस पहना है तो शॉर्ट सलवार कमीज मतलब शॉर्ट कुर्ता बिल्कुल ना पहने, क्योंकि वो फॉर्मल और नहीं लगता है, वो डिसेंट नहीं लगता है. सो डोंट वेयर शॉर्ट कुर्ताज. एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग इन अ वेस्टर्न आउटफिट, don't wear a short skirt or a mini skirt. No, I'll tell you what to wear in the next slide. What to wear? सलवार कमीज एंड दुपट्टा फॉर एनी इंटरव्यू. इंडिया में अगर किसी भी पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू कर रही हैं तो सलवार कमीज और दुपट्टा एक गो टू ड्रेस है, हिट ड्रेस है. कोई काट नहीं है इसका और दिस नेवर गोज रॉन्ग. सलवार कमीज और दुपट्टा अगर आप पहन के जा रहे हैं किसी भी इंटरव्यू में, कभी गलत जाता ही नहीं है. इंडिया का वो एक नेशनल इंटरव्यू ड्रेस है, कह सकते हैं. दूसरा, लाइट सॉलिड कलर्स. जैसे लाइट कलर्स इंटरव्यू में कोई बहुत ही बोल्ड या फ्लैशी कलर मत पहन के जाए, जैसे हॉट पिंक, रेड, येलो, ब्राइट ग्रीन. ये इंटरव्यू की कलर्स नहीं है. इंटरव्यू में एक लाइट सॉन्ग कलर पहनिए. सॉलिड कलर बेस्ट होता है, जैसे क्रीम कलर बहुत अच्छा है, पीच कलर लाइट है बहुत अच्छा है. व्हाइट भी आप इंटरव्यू में पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि व्हाइट ऐसा पहने कि वो स्कूल यूनिफॉर्म की तरह नहीं लगना चाहिए. पिंक, लाइट पिंक भी इंटरव्यू में सही रहता है. लाइट ग्रीन भी इंटरव्यू में ओके है. लाइट ब्लू, स्काई ब्लू बहुत ही अच्छा कलर है इंटरव्यू के लिए. और नेवी ब्लू, नेवी ब्लू एक डीप कलर है बट फिर भी इंटरव्यूज के लिए नेवी ब्लू ओके होता है, तो आप पहन सकते हैं. स्मॉल प्रिंट्स आर ओके. अगर आपने सलवार कमीज पहना है और आपके कुर्ते पे छोटे छोटे प्रिंट्स हैं, दैट्स फाइन.
व्हाइट सलवार कमीज एंड व्हाइट दुपट्टा विद कॉन्ट्रास्ट कुर्ता एंड द कुर्ता शुड बी नी लेंथ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने, तो मेरी एक राय माने, इस बार अगला जो भी त्योहार आता है, दशहरा दिवाली, उसमें आप नए कपड़े तो खरीदेंगे। तो अगर आपके पास पैसे लिमिटेड है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास पैसे लिमिटेड होते हैं, मैं खुद भी कभी स्टूडेंट थी तो मुझे पता है, तो आप एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक व्हाइट चूड़ीदार सलवार और उसमें एक कॉटन का व्हाइट दुपट्टा और उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का कुर्ता जो कि नी लेंथ हो, छोटा ना हो, नी से थोड़ा बड़ा हो, 2 इंच 3 इंच, अगर घुटने से नीचे भी है तो चलेगा, लेकिन घुटने से ऊपर नहीं होना चाहिए, इधर नी लेंथ और लिटिल लॉन्गर देन नी लेंथ, फ्लोर लेंथ भी नहीं चाहिए, फैशनेबल कुछ नहीं चाहिए। तो एक कंट्रास्ट का कुर्ता वैसा नी लेंथ या उसे थोड़ा बड़ा, और व्हाइट दुपट्टा कॉटन का और व्हाइट शलवार चूड़ीदार कॉटन की, इतना खरीद के रख लीजिए। और जब भी आपको इंटरव्यू देने जाए या कोई भी फॉर्मल ओकेजन हो जॉब से रिलेटेड, तो आपको पहन के जाएं, और वो कभी भी गलत नहीं होता है, कभी भी गलत इंप्रेशन नहीं देगा, वो बेस्ट रहता है, एक स्टैंडर्ड है कि वो तो इंटरव्यू में हमेशा पहन सकते हैं। मैंने भी वही किया था, मेरे पास एक व्हाइट कॉटन का दुपट्टा था, व्हाइट एक चूड़ीदार सलवार थी, और उसके ऊपर कोई भी कुर्ता, जैसे लाइट, जैसे नेवी ब्लू कुर्ता या स्काई ब्लू कुर्ता या लाइट ब्लू कुर्ता, लाइट ग्रीन कुर्ता, लाइट पिंक कुर्ता, लाइट पीच कलर, क्रीम कलर, कुछ भी, इवन लाइट येलो भी चल सकता है उसके ऊपर, अगर आपको और कुछ नहीं ऑप्शन है तो लाइट कलर का कोई भी कुर्ता या नेवी ब्लू कलर का कुर्ता, उसके ऊपर व्हाइट शलवार व्हाइट दुपट्टा, ये आप खरीद के रख लें, और हर फॉर्मल ओकेजन पे, हर इंटरव्यू में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास साउथ कॉटन का सलवार कमीज है, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। कॉटन का सलवार कमीज के साथ दुपट्टा होता है हमेशा, उसमें बॉर्डर होता है, वो भी फाइन है, बस बहुत ज्यादा गोल्डन चमचम नहीं होना चाहिए। साउथ कॉटन का सलवार कमीज विद बॉर्डर दुपट्टा वर्क्स रियली ब्यूटीफुल फॉर एनी इंटरव्यू। सलवार सलवार में खास ध्यान, पटियाला सलवार बिल्कुल न पहने इंटरव्यू पे। ये कोई लेटेस्ट फैशन ट्रेंड की जानकारी के लिए इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एक सीरियस जॉब इंटरव्यू है। तो जॉब इंटरव्यू में चूड़ीदार सलवार बेस्ट होती है। अगर आपके पास चूड़ीदार नहीं है तो स्ट्रेट सलवार जो होती है वो भी सही सही होती है। प्लाजो भी नहीं ठीक होता है, और पटियाला तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। चूड़ीदार या स्ट्रेट सलवार, बेसिक ट्रेडिशनल सलवार, वो भी सही सही रहती है। फिर नी लेंथ स्कर्ट्स विथ लाइट कलर ब्लाउज, अगर आप वेस्टर्न आउटफिट में इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पर उसमें खास ख्याल रखना चाहिए कि जो स्कर्ट है वो नी लेंथ होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी लंबी। नी लेंथ से ऊपर, जैसे मैंने कहा शॉर्ट ड्रेसेस, नो नो, नी लेंथ स्कर्ट या उससे थोड़ी सी लंबी। द स्कर्ट शुड बी knee length or a little longer if you are wearing a skirt for an interview. And with the skirt, pair your skirt with a light color blouse, and if the blouse is full sleeve, it's the best. जैसे यहाँ इस मॉडल ने पहना है, मैंने खास तौर से कुछ आपके एग्जांपल सेलेक्ट किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरव्यू के लिए क्या पहनना है। जैसे यहाँ इस मॉडल ने पहना है, तो ये पूरा जो सूट है ये प्रिंटेड है, इसमें गोल्डन प्रिंट है, लेकिन ये सूट का कलर इटसेल्फ बहुत लाइट है, तो इस पे गोल्डन प्रिंट भी कुछ भी ओवरवेलमिंग नहीं लग रहा है। और ये जो सलवार है इसका कलर और भी लाइट है, तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी ड्रेस है। और जो इन्होंने पहना है ये भी इंटरव्यू के लिए सही है, लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दुपट्टा है ये मिसिंग है। अगर इसमें एक दुपट्टा होता तो ये इंटरव्यू के लिए परफेक्ट ड्रेस थी, क्योंकि ये भी बहुत बोल्ड प्रिंट नहीं है, और अगर प्रिंट्स हैं तो एक साइड पे है, पूरे कुर्ते पे नहीं है, लाइट कलर का कुर्ता है, तो परफेक्ट है। अब यहाँ जो इस मॉडल ने पहना है, लाइट कलर का सलवार, लाइट कलर का कुर्ता है, नी लेंथ है, जो सलवार है वो भी बेसिक सलवार है, पटियाला नहीं है, दुपट्टा एकदम लाइट है और वाइट है, तो ये कॉन्ट्रास्ट भी है लेकिन बहुत बोल्ड कुछ नहीं है, बहुत ही सौम्य जेंटल कलर है। और जो इसमें शूज पहन रखे हैं, वो शूज भी आप ध्यान से देखिए कि बहुत बेसिक शूज है, कोई फ्लैशी शूज नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए जो रिस्ट वॉच है वो भी बहुत बेसिक है, जो हैंड बैग लिया है वो भी बहुत बेसिक है, कुछ भी फ्लैशी नहीं है, बट येट बहुत ही डिसेंट और बहुत ब्यूटीफुल है। तो इंटरव्यू के लिए ये एकदम परफेक्ट ड्रेस है। ये जो दूसरी ड्रेस है इंटरव्यू के लिए, यहाँ भी शूज बहुत बेसिक है, हैंडबैग बहुत बेसिक है, घड़ी बहुत बेसिक है, और जो ड्रेस है वो भी सही है। ड्रेस थोड़ी लंबी है, लेकिन जो सलवार है वो चूड़दार है, और ड्रेस का गला एकदम छोटा है। तो मैंने जब इंडिया में इंटरव्यू किया था तो वहाँ दुपट्टा बहुत फैशन में था, बिना दुपट्टे के हमने कभी सूट नहीं पहना, पर अब बिना दुपट्टे के भी सूट पहनते हैं पहनने वाले। तो अगर आपको लगता है कि आप बिना दुपट्टे के सूट पहनना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो गला है, जैसे इस मॉडल का गला है, बहुत ही छोटा हो, कुछ भी डीप ना हो, और देखने में जब आप आईने के सामने खड़े हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ बिना दुपट्टे की भी ये ड्रेस ओके लग रही है। वैसे अगर आप श्योर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑलवेज वेयर दुपट्टा टू एन इंटरव्यू। सो हियर यू कैन सी फॉर दिस मॉडल शी इज वेयरिंग अ वेरी नीट ड्रेस विथ दुपट्टा, with a basic salwar, not very flashy,
not patiala. It's a basic salwar. The color of the kurta is perfect. It's peach, and the length is knee length. The shoes are also very basic, nothing flashy. The handbag is also very basic, nothing flashy. The wristwatch is very decent, nothing flashy. This is a perfect interview dress. You should invest in something like this. Also, now there's a trend of not wearing the dupatta. You can do that if you're comfortable, but be sure that the neckline is not very plunging or deep, and it looks comfortable and okay without a dupatta. So you have to judge whether your dress is okay without a dupatta. If you're not sure, always wear a dupatta. Shoes. शूज के लिए भी कुछ स्पेशल टिप्स हैं व्हाट टू वेयर. क्लोज टोड शूज वर्क बेस्ट. जैसे कि इस मॉडल ने पहना, दोनों ही शूज में क्लोज टोड शूज हैं, दोनों क्लोज टोड शूज हैं, ये बेस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए. लाइट कलर के सैंडल्स, लाइट कलर सैंडल्स भी also work well for the interview, but you should avoid pencil heels if you are uncomfortable in pencil heels. Avoid red and yellow sandals. Please don't wear red, yellow, green sandals to the interview. This is an interview and not a fashion show. Black, brown, and gray work best. Don't go for matching. So sometimes, like we girls, we love matching, so we match our shoes with a dress. But interview is not the place to do so. So if you're wearing a white dress, don't just match a white shoe with a white dress. Wear a brown or a black shoe. That works better. Or if you are wearing say a light green or a light blue or a pink dress, don't match your shoes with the dress. Go for basic black, brown, or even white shoes will be fine. No flip flops. चप्पलें पहन के बिल्कुल इंटरव्यू पर मत जाएं. टोटली न्यू शूज, एकदम नया जूते जो आपने बस दुकान से आज खरीदे, कल खरीदे और आज इंटरव्यू के लिए पहन लिया, वो काम न करें, क्योंकि नए जूते अक्सर तकलीफ देते हैं, काटते हैं, चुभते हैं, तो इंटरव्यू में वो अनकंफर्टेबल होता है, तो वो मत पहनें. कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिक, कुछ तो आपने उस मॉडल को पहने हुए देखा, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जो मैंने इंटरव्यू में पहने हैं. ये एक बेसिक सैंडल है, क्योंकि क्लोज टोर शूज जो है, जो आगे से आपके टोज ढके होते हैं, आपके पैरों की उंगलियां ढकी होती हैं, वो शूज इंटरव्यू के लिए बेस्ट है. पर अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो एक बेसिक सैंडल इस तरह की, वो भी आप इंटरव्यू में पहन सकते हैं. एकदम बेसिक, इसका कलर एकदम लाइट है, बेसिक है, कुछ भी फ्लैशी नहीं है, तो किसी भी तरह से आपके जूतों पर ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन डिसेंट लगेगा. और दूसरा, ये ब्लैक शूज, इसमें भी आप इन्वेस्ट कीजिए. आप जो भी अगला त्योहार है उसमें जब आप कपड़े खरीदें इंटरव्यू के लिए, तो एक इस तरह का कुछ ब्लैक शू, कुछ भी ब्लैक शू या जूती खरीद लीजिए, जो कि आप इंटरव्यू के लिए पहन सके. और उसको आप धो के प्रेस करके रख दीजिए कपड़े को, और आराम से रख दीजिए जूते को, कि आप सिर्फ इंटरव्यू या फॉर्मल ओकेजन पे ही निकालें उसको, ताकि वो बार बार यूज होकर गंदा ना हो और हर बार आपको नए जैसा मिले जब आपको उसकी जरूरत हो. तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके बाल किस तरह के दिखने चाहिए इंटरव्यू पे. आराम से अच्छे से शैम्पू करके और उसको पीछे एक पोनी बना लीजिए, या हाफ क्लच कीजिए, जैसे मैंने आज किया. मैंने खास तौर से बालों को आज हाफ क्लच किया, ये दिखाने के लिए कि इंटरव्यू में बाल आपके कैसे होने चाहिए. किसी भी तरह से बाल जो है इंटरव्यू में चेहरे पे नहीं आने चाहिए. जैसे आपने उस मॉडल को भी देखा, बाल बिल्कुल पीछे को पोनी बनाए हुए थे, चेहरे पे नहीं आने चाहिए. कलर योर हेयर इफ यू हैव टू मेनी वाइट हेयर. आपके बाल अगर बहुत ज्यादा सफेद हैं तो आप काले रंग से कलर कर लीजिए, लेकिन आप कलर करने का मतलब कॉपर, पिंक या पर्पल मत कलर कीजिएगा, क्योंकि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा. अगर आपके बाल कमर से लंबे हैं, अगर कमर तक लंबे हैं तब तो ठीक है, आप उसको पीछे क्लच कर लीजिए या एक पोनी बना लीजिए. लेकिन किसी कोई बहुत लकी होता है और उनके बाल घुटनों तक होते हैं, तो फिर उनके लिए सिर्फ पोनी बनाना या क्लच करने से काम नहीं चलता है. फिर उनको बाल को अच्छे से शैम्पू करके सुखा के और एकदम नीटली बालों को पीछे एक लंबा चोटी बना लीजिए, या अगर आप कंफर्टेबल है तो जूड़ा ही बना लीजिए, चोटी बेटर रहती है. एक लंबी चोटी बनाइए अगर आपके बाल कमर से भी लंबे घुटनों तक हैं. और चेहरे पर फ्लिक्स वगैरह अवॉइड करिए, नहीं आए तो अच्छा है. चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल इंटरव्यू से क्लियर होना चाहिए. तो ये सब जरूरी चीजें हैं. आई होप इंटरव्यू के लिए जो आज मैंने टिप्स दिए कि किस तरह से तैयार होकर लड़कियों को इंटरव्यू में जाना चाहिए, वो यूजफुल होगा. इसके अलावा आप एक लड़की हैं, आप खुद समझदार हो, कोई खास एक्सीडेंट के लिए तैयार रहिए, और सारी तैयारी के साथ अपने पर्स में एक एक्स्ट्रा पेन, एक छोटा सा नोट पैड, एक माउथ फ्रेशनर या और कोई जरूरी सामान अगर आपको लगता है तो पर्स में छिपा के जरूर रख लें. इंटरव्यू में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं. कुछ पर्स में कुछ पैसे डाल के ले जाएं कि आप कहीं फंस जाएं, आपको ऑटो करना हो, रिक्शा करना हो, तो आपके पास वो अपना मोबाइल फोन ले जाएं. मोबाइल फोन को हमेशा साइलेंट पे रखें. ये सारी जरूरी बातें थी जो इंटरव्यू के लिए मैंने शेयर की. आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा और सभी लड़कियों के लिए ये यूजफुल रहा होगा. सो होप माय इंटरव्यू टिप्स were useful for all the girls watching my videos, and I'll make a separate videos for
boys in the next week. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel. Please do subscribe if you haven't done already, and like my videos, comment upon my videos, especially this one. I'm expecting all you girls to comment on this video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.